गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या स्वतंत्र जो राज्य हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो मध्यकालीन भारत है उसमें हमने दिल्ली सल्तनत भी हमारा कंप्लीट हो गया है। दिल्ली सल्तनत के समय ही क्या हुआ था, जो छोटे छोटे राज्यों का स्वतंत्र राज्यों का क्या हुआ था, उदय हुआ था ना। पर हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया, मुगल साम्राज्य के बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली, जिसमें 2 मार्क्स का भी देख लिया, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स में भी देख लिया है ना। तो हमारा दिल्ली सल्तनत भी कंप्लीट हो गया और मुगल साम्राज्य भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के समय जब जो लोधी वंश था, लोधी वंश के समय क्या हुआ था, तैमूर का आगमन हुआ था। उसके बाद से ही क्या स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया था ना। दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया था, उसके बाद छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया था भारत में ना। जैसे हम देखें तो तैमूर के आक्रमण के बाद क्या दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। उसके बाद क्या स्वतंत्र छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिसमें हम देखेंगे उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्य और दक्षिण भारत के स्वतंत्र राज्य। जिसमें मुख्य रूप से दक्षिण भारत में कौन से, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य है ना। और उत्तर भारत में सबसे पहले हम उत्तर भारत में देखेंगे तो कौन कौन से थे, जौनपुर के बारे में पढ़ेंगे ना। जौनपुर का उदय हुआ था। इसके बाद उड़ीसा का उदय है ना, उड़ीसा राज्य के बारे में पढ़ेंगे ना, ये इम्पोर्टेंट है। कश्मीर में चार वंश का उदय हुआ था, जिसको हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें से 2 मार्क्स या 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं ना। इसके बाद हम गुजरात में किस वंश का शासन हुआ था ना, ये पढ़ेंगे। उसके बाद मालवा में कौन था, मालवा में किसकी नियुक्ति की गई थी ना। इसके बाद राजपूताना जो मराठा है, उनका भी क्या हुआ था, उद्भव हुआ था कब, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद है ना। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत में मुख्य रूप से हमको क्या पढ़ना है, विजयनगर साम्राज्य है ना। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स तीनों में क्वेश्चन बनते हैं। और विजयनगर साम्राज्य ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहमनी साम्राज्य भी इम्पोर्टेंट है, पर इससे ज़्यादा कौन सा, हमको विजयनगर साम्राज्य अच्छे से पढ़ना है ना। और जो छोटे छोटे उत्तर भारत के जो स्वतंत्र राज्य हैं, उनके बारे में भी अच्छे से देखना है ना। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखेंगे जौनपुर में कौन से वंश का उदय हुआ था, तो सरकी वंश का सरकी वंश का उदय हुआ था। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जौनपुर कहाँ पर था ना। तो जौनपुर कहाँ है, हम मैप में भी देख लेते हैं। तो बनारस के पास गोमती नदी के तट पर था है ना। तो हम इसमें सिर्फ 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनेगा, 7 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनने की भी बहुत बहुत कम संभावना है ना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ पर था जो जौनपुर राज्य। तो बनारस के उत्तर पश्चिम में क्या, गोमती नदी के किनारे क्या था, जौनपुर राज्य की स्थापना हुई थी, जहाँ पे कौन सा वंश था, तो सरकी वंश था ना। तो डायरेक्ट ऐसा पूछ सकते हैं कि सरकी वंश के बारे में लिखिए। तो ये कहाँ पर था, जौनपुर में। और गोमती नदी, इसकी नींव किसने रखी थी, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा रखी गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रखी गई थी। उनके जो पुत्र हैं जूना खां भी बोलते हैं, जोना खां भी बोलते हैं ना। जोना खां की याद में रखी गई थी कौन सी, जौनपुर साम्राज्य की नींव है ना। और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद उनके पुत्र महमूद ने क्या किया था, वहाँ पे जौनपुर में एक वजीर की नियुक्ति की थी, जिसका नाम क्या था, ख्वाजा जहान। कौन क्या था, ख्वाजा जहान। ख्वाजा जहान को क्या मलिक उस सर की क्या दी थी, उपाधि दी थी, किसके द्वारा, महमूद के द्वारा है ना। इसके बाद हम देखेंगे और अन्य चीज़ें। इस सरकी सुल्तानों के समय क्या हुआ था, जौनपुर में क्या सांस्कृतिक विरासत का विकास हुआ था, जिससे क्या उन्हें भारत का सिराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत का सिराज बोलते हैं किसको, जौनपुर का। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, जो जौनपुर का क्या हुआ था, सांस्कृतिक विकास बहुत अधिक हुआ था ना। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, जिसमें जो हमारे 2 मार्क्स में लिख सकते हैं। जैसे सरकी वंश में हम प्रथम
हम प्रथम कौन देख सकते हैं, नींव तो किसने रखी थी, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद वजीर कौन थे, ख्वाजा जहाँ या प्रथम वास्तविक सुल्तान भी लिख सकते हैं ना, उनकी उपाधि लिख सकते हैं। इसके बाद जो शमासुद्दीन इब्राहिम शाह, ये सरकी वंश के क्या सबसे महान शासक थे, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि सबसे महान शासक कौन है, इब्राहिम शाह। और अगर अंतिम की बात करें तो अंतिम कौन था, हुसैन शाह। कौन थे अंतिम, कौन थे, हुसैन शाह, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि सरकी वंश में और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है कि सरकी वंश में आप वास्तुकला के बारे में पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में। तो हम ये लिखेंगे कि सरकी वंश में क्या वास्तुकला प्रसिद्ध थी, अपने चरम पर थी। इसके बाद एक तो अटाला मस्जिद और जामा मस्जिद, है ना। तो 2 मस्जिद के बारे में हम लिख देंगे क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, है ना। तो अटाला मस्जिद जिसका निर्माण कब करवाया था, 1408 में करवाया था। जामा मस्जिद जिसका निर्माण कब करवाया था, 1470 में। इसके बाद इसके जो अटाला मस्जिद थे उसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो इब्राहिम सरकी। और जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया था, तो हुसैन सरकी, है ना। तो ये हमारे अलग से आपके अटाला मस्जिद का 2 मार्क्स में आ सकता है और जामा मस्जिद का भी 2 मार्क्स में आ सकता है ना। तो हम सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन लिखना है कि जो अटाला मस्जिद है कब हुआ था, 1408 में, निर्माण इब्राहिम सरकी ने, जो कि सरकी वंश के प्रमुख शासक थे, है ना। इसके बाद जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में, और निर्माणकर्ता कौन थे, हुसैन शाह थे। और किस वंश से संबंधित है, तो सरकी वंश से संबंधित, है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा क्या जौनपुर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कश्मीर, जो कश्मीर का उदय हुआ था जिसमें मुख्य रूप से 4 वंशों का उदय हुआ था, उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या उड़ीसा का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मालवा तो हमने क्या MP में पढ़ लिया था, पर इसको क्या थोड़ा ऊपर से देख लेंगे हम कि 2 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन बनेंगे, 7 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन बनेंगे ना। राजपूताना पढ़ना है हमको, और मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा ध्यान हमको विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है ना। तो ये आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, ये एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि जो स्वतंत्र राज्यों का उदय कब हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात क्या हुआ था, या उसी के समय लोधी और सैयद वंश के बीच के समय में क्या हुआ था, स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था ना। और इससे पहले हमने क्या मुगल साम्राज्य पढ़ लिया था, जिसका कब 1526 से ये कब तक था, तो 1707 तक मुगल साम्राज्य था ना। इसके बारे में मैं अच्छे से देख लिया था लास्ट लेक्चर में कि किस किस ने शासन किया था, बाबर, हुमायूं, है ना, शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर आए थे, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, है ना। तो इनके बारे में अच्छे से देख लिया था, इनके प्रशासन के बारे में, स्थापत्य कला, धार्मिक नीति के बारे में सब देख लिया था हमने। और फिर इसके बाद आज हमने क्या देखा, तैमूर के आगमन के बाद क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया था। उसके बाद क्या उत्तर भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था और दक्षिण भारत में स्वतंत्र, जिसमें उत्तर भारत में क्या जौनपुर उड़ीसा राज्य का, कश्मीर, गुजरात, मालवा और राजपूताना, है ना। तो हमको इतने वंश पढ़ना है। फर्स्ट जौनपुर, फर्स्ट आज हमारा जौनपुर साम्राज्य हो गया। उस जौनपुर में कौन से वंश की स्थापना हुई थी, तो सरकी वंश की हुई थी। इसके बाद उड़ीसा देख लिया था, थर्ड हम कश्मीर देखेंगे, फोर्थ गुजरात, फिफ्थ मालवा और 6 राजपूताना, है ना। तो हमको ये 6 उत्तर भारत में पढ़ना है, और दक्षिण भारत में हमको विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पढ़ना है ना। तो जौनपुर में हमने क्या देखा, तो जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना है। ये कहाँ पर, बनारस के उत्तर पश्चिम में गोमती नदी के किनारे जौनपुर साम्राज्य की स्थापना हुई। ये किसने रखी थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी, अपने पुत्र जोना खां की याद में, है ना। और इसके बाद कौन बना था शासक, महमूद ने क्या किया था, अपने वजीर ख्वाजा जहाँ को क्या यहाँ का सुल्तान घोषित किया था। और किसकी मलिक उस सरकी उपाधि थी, है ना। और सरकी सुल्तानों के समय क्या होता है, जौनपुर में सांस्कृतिक विकास हुआ था, जिससे क्या बोलते हैं, जौनपुर को भारत का सिराज बोलते हैं ना। और इसके बाद अगर हम देखें सबसे महान शासक कौन था, तो इब्राहिम शाह था। और अगर अंतिम की बात करें तो कौन था, हुसैन शाह, है ना। इसमें हम देखेंगे सरकी वंश की वास्तुकला के बारे में। तो मुख्य रूप से 2 मस्जिद, एक तो अटाला मस्जिद और एक जामा मस्जिद। जिसका अटाला मस्जिद का निर्माण कब हुआ था, 1408 में, किसने किया था, इब्राहिम सरकी के द्वारा। और जामा मस्जिद का 1470
70 में हुसैन सर की किला ना। तो ये ओवरऑल आपका 2 मार्क्स में आ सकता है, या अटाला मस्जिद या जामा मस्जिद अलग से भी पूछ सकते हैं तो 2 मार्क्स में आ सकता है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा जौनपुर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कश्मीर राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से 4 वंशों का उदय हुआ उसके बारे में हम देखेंगे।